तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था गेट 2007 का है ये क्वेश्चन। सो देखते हैं एक बारी। द क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन इज गिवन बाय दिस। सो यहाँ पर आपको बेसिकली वेव फंक्शन गिवन है पार्टिकल का, और वो कहाँ पर मूव कर रहा है, इन अ सर्कुलर पाथ। When a perturbation h1 equals to p cos phi is applied, what will be the first order correction to the energy of the mth state? So यहाँ पर आपको बेसिकली फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन है एनर्जी की, डेल ई, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, पर्टर्बेशन। ठीक है, सो पर्टर्बेशन आपको गिवन है, और जो पी है यहाँ से ये कांस्टेंट है, फाई एंगल है, ये तो चेंज होता रहेगा। व्हेन अ पर्टर्बेशन, अब पर्टर्बेशन से आप क्या समझ सकते हो कि सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस है। ठीक है, सो पर्टर्बेशन से आप समझ सकते हो डिस्टरबेंस इन अ सिस्टम। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगा एनर्जी में, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर हम एनर्जी करेक्शन की बात करें फर्स्ट ऑर्डर, तो कुछ इस टाइप से इसका आप बेसिक फॉर्मूला याद रख सकते हो। डेल ई इक्वल्स टू में यहाँ पर आती है लिमिट्स ए से बी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना लिमिट्स का ध्यान देना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको सिस्टम कैसा गिवन है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, सर्कुलर पाथ। पार्टिकल मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में। सो सर्कुलर पाथ से आप क्या समझ सकते हो कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूव कर रहा है। सो यहाँ पर एंगल कैसे रहने वाला है, जो फाई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फाई है ये चेंज हो रहा है ना एंगल। सो ये रहने वाला है 0 से 2 पाई, इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, सो 0 से 360 डिग्री आप ऐसे समझ सकते हो, 2 पाई। ठीक है, सो सर्कुलर पाथ से हम क्या समझ रहे हैं कि 0 से 2 पाई आएगा एंगल। और यहाँ पर आप लिमिट्स क्या डालोगे, 0 से 2 पाई। ठीक है, सो यहाँ से हमें लिमिट्स पता चल गई। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लेना होगा वेव फंक्शन, जो भी आपको वेव फंक्शन मेंशन होगा क्वेश्चन में, शाई एम फाई। ठीक है, ये गिवन है हमें, शाई एम फाई। इसके बाद आप क्या रखोगे, जो भी आपको पर्टर्बेशन गिवन होगी। सो अभी के लिए देखो आपके पास पर्टर्बेशन है H1। सो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं H1। इतनी पर्टर्बेशन है सिस्टम में। और फिर से आएगा वेव फंक्शन, लेकिन अब क्या आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, एक बार वेव फंक्शन आप रखोगे और एक बार रखोगे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। सो देखो फाई एंगल है जो चेंज हो रहा है, सो इसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सब गिवन है, जो वेव फंक्शन है गिवन है, और लिमिट्स अभी हमने देखा कितनी आएगी लिमिट्स, 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई लिमिट्स आ गई। इसके बाद हमें देखना है वेव फंक्शन। सो वेव फंक्शन कितना गिवन है, 1 अपॉन में 1/√2 पाई ई की पावर, ई की पावर आपको गिवन है आयोटा एम फाइव, ये गिवन है। और H1 कितना गिवन है, पी कॉस फाइव। H1 आपको गिवन है पी कॉस फाइव। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है शाई एम स्टार। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है ना, तो आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे कैसे ले सकते हो, इस वाले वेव फंक्शन का, ये वेव फंक्शन था ना, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखो, यहाँ पर ये जो आयोटा है, यहाँ पर ये आयोटा वाली टर्म है ना, तो यहाँ पर ये माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में और सब एज इट इज रहेगा, 1/√2 पाई ई की पावर माइनस आयोटा एम फाइव हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो ये जो आयोटा वाली टर्म थी ना, आयोटा एम फाइव, ये किस में कन्वर्ट होगी, माइनस आयोटा एम फाइव। इसके बाद हमारा आएगा डी फाइव। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर ये जो लिमिट्स हैं, यहाँ यहाँ पर हमने सर्कुलर पाथ को देखते हुए लिया, बट आपको ना क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1D बॉक्स है। सो आपको 1D बॉक्स के लिए पता है कि लिमिट्स कैसे लगाते हैं। और प्लस 1D बॉक्स में ना आपको वेव फंक्शन भी नहीं गिवन होगा। ठीक है, 1D बॉक्स में आपको वेव फंक्शन भी नहीं गिवन होगा। अब थोड़ा सा अगर अलग सा है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे सर्कुलर पाथ है, इसी टाइप से थोड़ा सा अलग अगर क्वेश्चन आता है, तब आपको वेव फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में। बट जैसे अगर आपसे SHO के लिए पूछ लिया, 1D बॉक्स की बात होगी, तो यहाँ पर आपको इनके वेव फंक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेव फंक्शन देखना होगा। अभी के लिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वेव फंक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, आपको इसे इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करोगे। सो यहाँ से आप इस पी को बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज पी कैसा था, कॉन्स्टेंट। और अपॉन में √2 पाई है ना, अपॉन में √2 पाई, और ये 1/√2 पाई, इसको भी आप बाहर कर सकते हो। सो यहाँ पर ये बेसिकली आपको क्या बन जाएगा, P/2 पाई। ठीक है, √2 पाई इंटू √2 पाई, 2 पाई हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, लिमिट्स 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ये cos फाई है एंगल, और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सो देखो यहाँ पर है ई की पावर प्लस आयोटा एम फाइव, और यहाँ पर है ई की पावर माइनस आयोटा एम फाइव। ठीक है, सो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो टर्म को, बिकॉज आप ऐसे देख सकते हो, जैसे हमारे पास इस टाइप से, इसको हमने लिख लिया ई की पावर आयोटा एम फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे हमारे पास होता है ना ई की पावर माइनस एक्स, कुछ इस टाइप से अगर आपके पास है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/, ई की पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ई की पावर आयोटा एम फाइव है ना, इसको हम लिख लेते हैं 1 में ई की पावर आयोटा एम फाइव। ठीक है, और कॉस फाई रह गया, कॉस फाई डी फाई। अब देखो, अब यहाँ से कैंसिल हो रही है ना, सो पहले भी कैंसिल होती है, जैसे ई की पावर प्लस एक्स है, इंटू में ई की पावर माइनस एक्स है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं ना इस टाइप से। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, डेल ई इक्वल्स टू में पी ओवर √2 पाई, लिमिट्स है 0 से 2 पाई। ठीक है, लिमिट 0 से 2 पाई, और कॉस पाई डी फाई। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कोस फाई का आपको इंटीग्रेशन करना है। सो कोस फाई का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन फाई। ठीक है, और प्लस का होता है ना साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, ये आ जाएगा साइन फाई, और लिमिट्स 0 से 2 पाई, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके पास डेली कितना आ जाएगा, p/2 पाई, p/2 पाई साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो फाई को एक बार रख लेते हैं 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस साइन कितना आएगा, 0, लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, सो यहाँ से p/2 पाई। अब देखो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 पे 1 होता है। ठीक है, पाई/2 पर 1 होती है इसकी वैल्यू, साइन की, साइन पाई/2 पर, और साइन 2 पाई पर। ठीक है, पाई/2 पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई/2 पर 1 होती है, और साइन पाई पर, ठीक है, साइन पाई हो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ से आप साइन एन पाई लिख सकते हो, तो यहाँ पर एन पाई हो तो 0 ही होती है वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से आप आपके पास क्या है, साइन 2 पाई ना, साइन 2 पाई है, सो इसकी वैल्यू 0 ही है। ठीक है, सो साइन एन पाई कितना होता है, 0। सो ये आप याद रख सकते हो। सो यहाँ पर आएगा आपके पास 0 माइनस, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 90 पे 1 हो, सो 0 - 0 0, और अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पूरी टर्म को, p/2 पाई को, कितना आएगा, 0। ठीक है, आंसर p/2 पाई नहीं लिखना, आंसर p/2 पाई नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये 0 किस में है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इनटू में 0 है ना, सो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0। सो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इज 0। ठीक है, और यहाँ पर देखो, एक तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, डेल ई 0 आ रहा है, और आपसे ना टोटल एनर्जी भी पूछ लेते हैं सिस्टम की, कि टोटल एनर्जी बताओ। ठीक है, वैसे टोटल एनर्जी ना आपसे इस केस में तो नहीं पूछेंगे, बिकॉज आपको ना ओरिजिनल एनर्जी नहीं पता सिस्टम की। जैसे देखो, अगर मैं 1D बॉक्स की बात करूँ, ठीक है, इसको एक बार साइड पे रखते हैं। 1D बॉक्स है आपके पास, और 1D बॉक्स में एनर्जी निकल के कितनी आती है, n²h² / 8 ml², इस टाइप से आती है ना। सो ये हो गई आपके पास, जो भी आपके पास ओरिजिनल सिस्टम है उसकी एनर्जी। ठीक है, ये ओरिजिनल सिस्टम की है। बट जैसे ही अगर मैं इसमें पर्टर्बेशन ऐड कर दूं, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर पर्टर्बेशन ऐड करेंगे, सो वहां से आप क्या निकालोगे, डेल ई। जैसे अभी देखो, हमने यहाँ से निकाला है ना डेल ई, सो यहाँ से ये डेल ई है, आप यहाँ पर ऐड कर दो, सो यहाँ पर अब जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। अब ये एनर्जी कौन सी हो गई, टोटल सिस्टम की, टोटल सिस्टम की। ठीक है, सो अभी तक ये एनर्जी किसकी थी, जब तक हमने ये डेली ऐड नहीं किया था, अभी तक ये एनर्जी थी अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अनडिस्टर्ब्ड था। अनडिस्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी अभी इतनी थी, या ओरिजिनल सिस्टम की, आप ऐसे ज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप पर्टर्बेशन जो भी आपकी आएगी डेल ई, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ से डेल ई निकल के आएगी, ये अब आपके पास क्या होगी, टोटल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, सो जब आप पर्टर्बेशन वाली पर्टर्ब सिस्टम की एनर्जी ऐड कर देते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो हमने यहाँ पर ऐड किया, ये आ गई आपके पास टोटल एनर्जी सिस्टम। सो आपसे टोटल एनर्जी भी पूछ ली जाती है, बट आप देखो यहाँ से आपके पास ना ये नहीं है ओरिजिनल एनर्जी, कि यहाँ पर एक्चुअल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तभी तो आप इसमें डेली ऐड करोगे ना। सो यहाँ पर अभी हमारे पास नहीं है ना, एक्चुअल एनर्जी गिवन नहीं है। सो इसी टाइप से अगर आपके पास 1D बॉक्स है SHO, इसमें तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद रहता है कि क्या है। ठीक है, सो इस वजह से आप यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। एक बार आप देख भी लेना कोई ऐसा क्वेश्चन कि जहाँ पर 1D बॉक्स के बारे में पूछा हो।
ठीक है, या फिर एसएचओ के बारे में पूछा हो टोटल एनर्जी निकालने के लिए, ऐसा एक क्वेश्चन है भी सही। सो अभी के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना आ रहा है एनर्जी में, 0। सो आप देख सकते हो ऑप्शन ए ही ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक है, देखो आपके पास ऑप्शंस में पी ओवर 2/2 पाई भी था, ठीक है ना, लेकिन अब आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं है 0, तो इस वजह से ये 0 हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।